वाले लिंक पे हमें क्लिक करना है, दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली, ठीक है। वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इससे पहले हम क्राइटेरिया देंगे थे, अभी तक आवेदन करना, ट्रैक एप्लीकेशन, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, बैंक नेम, ठीक है। अगर हमें चेक करना है कैसे हम अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। हाउ टू अप्लाई पे करने के बाद हमें यहाँ से देखने को मिलेगा क्या क्या है। सभी पात्रता प्रश्न पूरे करें और पात्रता फोटो का सत्यापन करें। व्यक्तिगत विवरण, आधार एवं मूलभूत जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। परिवार के सभी आवश्यक सदस्यों का विवरण सही सही दर्ज करें। लाभ हस्तांतरण हेतु आवेदक बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। पूरा आवेदन ध्यानपूर्वक प्रीव्यू करें और अंतिम आवेदन जमा करें। MPMNA की समर्थन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें। भविष्य में जरूरत पहले पर इस्तेमाल के लिए अकाउंटमेंट रसीद डाउनलोड करें और सेव कर लें, ठीक है। ये है आपकी चीज़ें, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखेंगे, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। हमें आधार कार्ड की ज़रूरत है, दिल्ली वोटर ID कार्ड की ज़रूरत, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक के फोटोग्राफ और उसके आवेदक के हस्ताक्षर चाहिए। आवेदक का ये हो गया। इससे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद विधायक के समर्थन पत्र, 10 वर्ष के निवास का प्रमाण कोई है, जैसे दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बिजली मीटर बिल या गैस कनेक्शन का बिल हो, रसीद हो। आयु के लिए हमें सत्यापन करना है, जन्म प्रमाण पत्र हो, दूसरी बार अटेंडेंट की गई क्लास का स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, मैट्रिक कक्षा या 10वीं का प्रमाण पत्र हो, एज में आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, पैन कार्ड आ जाएगा, एज के लिए आधार कार्ड आ जाएगा, मतदाता पहचान पत्र आ जाएगा। अगर आपका इनमें से कुछ भी नहीं तो आधार कार्ड आप दे सकते हो या वोटर ID कार्ड दे सकते हो। वोटर ID कार्ड भी एज के लिए प्रूफ माना जाएगा। बैंक देख लेते हैं कौन कौन सी बैंक इसमें इंक्लूड की गई हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, इंडियन बैंक। तकरीबन इसमें 19 बैंक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है। इसमें एक बैंक नहीं है जो लोगों के ज़्यादातर खाते हैं उसमें, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो उसमें नहीं दी गई है तो उसका अपना अकाउंट का विवरण ना दें। इसके बाद हम आ जाते हैं पात्रता की शर्तें। आवेदक महिला होनी चाहिए। आवेदक का परिवार सबसे बड़ी महिला सदस्य होना चाहिए। आवेदन जमा करने की तारीख, आवेदक की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 से अधिक होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी एक का दिल्ली का निवास होना जरूरी है, कम से कम 10 साल का। आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। स्क्रीन पर हमें दिख रहा होगा सही से। परिवार की आवेदन से पूर्व पहले 12 महीने की वार्षिक बिजली खपत 24 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी की भी तरह से पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो और वह इनकम टैक्स देने वाला या GST फाइल करने वाला ना हो। साथ ही वह सरकारी कर्मचारी ना हो या किसी सार्वजनिक पद पर ना हो। आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन
में नियमित या अनुबंध आधारित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या कोई अन्य पेंशन, वित्तीय सहायता या किसी तरह की कोई अन्य मदद मिल रही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको पेंशन आ रही होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, और अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो। आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आपके 3 से अधिक बच्चे हैं तो भी आप ये फॉर्म नहीं कर सकते हो। आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिपोर्ट, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी केस आपके अगेंस्ट ना हो तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, सॉरी कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या क्राइटेरिया, ये तो हमने क्राइटेरिया बता दिया। ठीक है, हमने फॉर्म भर लिया था, हम लॉगिन करेंगे यहाँ पर। लॉगिन करने के बाद में हमें अपना सांसद के द्वारा, जो सांसद थे उन्होंने हमें साइन करके फॉर्म दे दिया है। अब हमें इसको अपलोड करना है, वो हम आपको बताते हैं कैसे अपलोड करते हैं। ऊपर हमें लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी अपनी डालनी है, यूजर और पासवर्ड डालना है। उसके बाद हमें ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद हम लॉगिन कर देंगे। द कैप्चा एंटर यूजर रॉन्ग, ये रॉन्ग बता रहा है, हमने शायद कुछ गलती कर दी है। हम जाएंगे यहाँ पर, हम डालेंगे 6C जी हाँ, हमारा ये फॉर्म खुल चुका है। हमने सारी डिटेल यहाँ पर भर दी थी ऑलरेडी। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एप्लीकेंट का नाम, सारी चीज़ें ये हमने डाल दी हैं। हमें पेंडिंग फॉर रिकमेंडेशन पे क्लिक करना है। ये हमने सारा भर दिया, हमारा ये बचा था, ये हमें भरना है। एमएलए इंडोर्समेंट लेटर, एमपी समर्थन पत्र, इसे हमें अपलोड करना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। हम फाइल को यहाँ से चूज कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, इसमें 500 KB से ज़्यादा का PDF ना हो। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया था सेव, हम कर देंगे अपलोड। हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड हो चुका है। हमें चेक करना है। हम यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। ये तो हमारा साइन किया हुआ फॉर्म होगा। मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा देर में ये ओपन हो रहा है। ये देखो, ये हमने फॉर्म को अपलोड कर दिया है। कैसे दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। ये देखो, ये MP या MLA जो होते हैं उन्होंने यहाँ पे स्टैंप लगा दिए, साइन कर दिए हैं। उसके बाद हमें अपलोड करना होता है। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर, अब इसको हम फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट कर देंगे, ये हमारा सबमिट हो जाएगा। Are you sure? Do you want to submit the documents? After submission, you cannot modify the endorsement letter. यानी कि अगर आप इसको सेव कर दोगे तो इसके बाद हम कोई डाउन इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ कर देंगे यस सेंड। ये देखो, ये हमारी डिटेल्स आ चुकी है। जूम कर देते हैं आपको, ये डिटेल हमारी आ चुकी है। इसको हम ले लेते हैं प्रिंट करने के लिए, और ये हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। जब फाइनल सबमिशन के बाद मुझे एक रिसिप्ट मिली है, वो इस तरह की रिसिप्ट होती है।
यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल होगी, जैसे एप्लीकेशन नंबर हो गया, पंजीकरण संख्या हो गया, आवेदक का नाम हो गया, योजना का नाम हो गया दिल्ली लक्ष्मी योजना, डेट किस डेट को विधानसभा, ये सब आ गया। और ये मेरा एक बार कोड है, इससे मतलब हम लोग को डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ये हम आपको ज़्यादा डीप ही नहीं जाना है, ये तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए होता है। और ये फाइनल सबमिट कर दिया मैंने, एक मेरे को ये स्लिप मिल चुकी है। ये स्लिप आप संभाल कर रखना, फ्यूचर में आते काम आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।